अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन की रणनीति कोरिया वॉर में फेल हो गई, लेकिन उनकी बनाई विदेश नीति नहीं बदली। ये राष्ट्रपति ट्रूमैन की ही विदेश नीति थी कि जहां भी कम्युनिज्म और तानाशाही होगी, वहां अमेरिका लोकतंत्र बहाल करने के लिए कुछ भी करेगा। सोवियत संघ के साथ कोल्ड वॉर की वजह अमेरिका की यही नीति थी। दक्षिण कोरिया में अमेरिका का सैन्य दखल भी ट्रूमैन डॉक्ट्रिन का नतीजा था। लेकिन कोरियन वॉर में फजीहत के बाद भी अमेरिका ने कोई सबक नहीं सीखा। अमेरिका की सैन्य ताकत पर सबसे बड़ा दाग देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, टाइगर एन एपिक एस्केप। 4 अगस्त 1964, अमेरिकी संसद, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन उस दिन अमेरिका के सांसदों से मुखातिब थे। उन्होंने बताया कि वियतनाम के पास प्रशांत महासागर में टोनकिन की खाड़ी के पास अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत पर हमला हुआ है। हमला उत्तरी वियतनाम के कम्युनिस्ट लड़ाकों ने किया है, जिनसे निपटने के लिए राष्ट्रपति जॉनसन अमेरिकी संसद से मंजूरी चाहते हैं। मामला अमेरिका की सुरक्षा से जुड़ा था, लिहाजा उसी दिन राष्ट्रपति जॉनसन ने उत्तरी वियतनाम के खिलाफ अमेरिकी सेना के स्पेशल ऑपरेशन का ऐलान भी कर दिया। राष्ट्रपति जॉनसन टोनकिन की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत पर जिस हमले का वास्ता दे रहे थे, उसकी सच्चाई आपको आगे दिखाएंगे। जिस वक्त अमेरिकी युद्धपोत पर कथित हमला हुआ, तब वियतनाम 2 हिस्सों में बटा था। साउथ वियतनाम, जहां अमेरिका के समर्थन वाली लोकतांत्रिक सरकार थी, और नॉर्थ वियतनाम, जहां सोवियत संघ और चीन के समर्थन वाली कम्युनिस्ट सत्ता थी। कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी के नाम पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी और पश्चिम जर्मनी, उत्तर और दक्षिण कोरिया, उत्तर और दक्षिण वियतनाम, इन 3 मोर्चों पर अमेरिका और सोवियत संघ में अघोषित युद्ध जारी था। उत्तरी वियतनाम के खिलाफ भी अमेरिका ने सीधी जंग का ऐलान नहीं किया, बल्कि राष्ट्रपति जॉनसन ने यही दावा किया कि अमेरिका अपने मित्र देश साउथ वियतनाम की सैन्य सहायता कर रहा है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि साउथ वियतनाम में 1962 से ही अमेरिकी सेना का मिलिट्री असिस्टेंस कमांड काम कर रहा है और वहां तैनात सैनिकों पर भी खतरा बढ़ गया है। उस वक्त अमेरिका में किसी को अंदाजा नहीं था कि वियतनाम का युद्ध अमेरिकी सेना को कितना महंगा पड़ने वाला है। 6-7 फरवरी 1965, प्लेकू, साउथ वियतनाम। समय आधी रात, लगभग 1:30 बजे। दक्षिण वियतनाम में अमेरिकी सेना के बेस कैंप होलोवे पर आधी रात को गोरिल्ला अटैक हुआ। इस कैंप में अमेरिकी सेना के अटैक हेलीकॉप्टर्स का बेस था। अमेरिकी सेना को संभलने तक का मौका नहीं मिला। नॉर्थ वियतनाम के सैनिकों ने अमेरिका के 25 एयरक्राफ्ट बर्बाद कर दिए। वियतनाम में अमेरिका का अघोषित युद्ध अब आर पार की लड़ाई में तब्दील हो चुका था। अमेरिका के पास आधुनिक हथियारों का जखीरा था। सबसे उम्दा लड़ाकू विमानों की फ्लीट भी अमेरिका ने वियतनाम में उतार दी थी। कैंप होलोवे पर घातक हमले के बाद अमेरिका ने वियतनाम में अपने सैनिकों की संख्या भी तेजी से बढ़ानी शुरू कर दी। लेकिन नॉर्थ वियतनाम की सेना के छापामार युद्ध का अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं था। वियतनाम युद्ध अमेरिकी सैनिकों का डेथ जोन बनता चला गया। 3 अप्रैल 1965, दक्षिण पूर्व लाओस। वियतनाम में कम्युनिस्ट बनाम लोकतंत्र की लड़ाई का विस्तार लाओस और कंबोडिया तक पहले ही हो चुका था। जमीन पर उतरकर नॉर्थ वियतनाम के सैनिकों का मुकाबला करना अमेरिका पर भारी पड़ा, तो राष्ट्रपति जॉनसन ने अमेरिकी वायुसेना को कहर बरपाने का आदेश दिया और फिर शुरू हुआ यूएस एयरफोर्स का ऑपरेशन स्टील टाइगर। लेकिन इससे भी हासिल कुछ नहीं हुआ। ऑपरेशन स्टील टाइगर में अमेरिका के 132 लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टर बर्बाद हो गए। आखिरकार 15 जनवरी 1973 को अमेरिका ने वियतनाम में अपना सैन्य अभियान बंद करने का ऐलान किया और उसी दिन नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच भी
युद्ध विराम हो गया। वियतनाम युद्ध में अमेरिका के एक्टिव होते समय अमेरिका के रक्षा मंत्री रॉबर्ट मैकनमारा थे, जिन्होंने वियतनाम में राष्ट्रपति जॉनसन की रणनीति और उनकी मंशा पर सवाल उठाते हुए खुलासा किया कि जिस घटना का हवाला देकर अमेरिका ने वियतनाम में अपनी सेना उतारी थी, वैसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। वियतनाम के पास टॉनकिन की खाड़ी में 4 अगस्त 1964 को अमेरिका के युद्धपोत पर हमले की बात सरासर झूठ थी।